की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए मैं गवारा नहीं कर सकता हूँ। तो कान खोल के सुन लेना, अगर हमारे बाप की कब्र पे बिल्डोजर चलेगा हम ये गवारा नहीं कर सकते, तो नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चले ये सुन्नी गवारा नहीं कर सकता है। अब जो उनकी कब्रों को ढाने वाले हैं न उनसे रिश्ता आज है न कल था न कयामत तक हो सकता है। ये रिश्ता तभी कायम होगा जब तुम इमाम की चौखट पे आओ और उनकी चादर पकड़ के कहो मैं मुजरिम हुआ। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का बरस। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक है। मत समझना बरेली उड़ीसा का मुजाहिद अगर बत्तियों से अमीर हुआ हो, उड़ीसा के सबसे बड़े अमीर थे, सबसे बड़े अमीर थे, खानदानी अमीर, दौलत जिनकी विरासत हो, लेकिन कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि जिसने कभी हजरत को ऐसे आलम में देखा हो जिनके उनके कपड़ों से उनकी अमीरी की बू आती हो, उनके देखने से कभी लगता हो कि ये किसी बड़े दौलतदार का बेटा है। नहीं, उन्हें दौलत से प्यार नहीं था, अगर प्यार था तो मदीने वाले मोहम्मद से प्यार था, आका से प्यार था, और दोनों हाथों से लुटाया, आज तक लुटा रहा, दुनिया उनका फैजान पा रही है। वही मदीना है जहां पे बुला बुला के नवाजा जाता है, बुला बुला के नवाजा जाता है। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। ओ लोगो, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है, आला हजरत का आशिक बनाया है, मसलक के आला हजरत पे चलने वाला मुसलमान मुझे और आपको बनाया है। ओ लोगो, बदअकीदों से बचते रहो, हमारी इनसे लड़ाई जमीन की नहीं है, जायदाद की नहीं है। कोई ये ना कहे ये मौलवी वहाबियों को गाली देता है, यार मैं गाली दे के उनसे फायदा मुझे क्या मिलेगा। मैं चाहता हूँ जितना वक्त मिले मैं अपने मदीने वाले की तारीफ कर दूं ताकि उससे दिल मुनव्वर हो जाए। इनकी बातें हों तो दिल काले होते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। नबी की वो प्यारी बेटी जिसे दुनिया सैयदा फातिमा कहती है, नबी का वो प्यारा नवासा दुनिया जिसे इमाम हसन कहती है। अल्लाह अकबर, जब इमाम हसन के विसाल का वक्त आया था, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, जब विसाल का वक्त आया था, इमाम हुसैन ने कहा था भैया आप बताइए आपको जहर किसने दिया है। अल्लाह अकबर, आपने फरमाया था हुसैन ये न पूछ जहर किसने दिया है, मेरे भाई मेरे कलेजे के टुकड़े होने लगे हैं, कलेजा कट कट के बाहर आ रहा है, मुझसे एक वादा करो। कहा कौन सा वादा? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो लोगों की मर्जी अगर हो तो मुझे मुस्तफ़ा के कदमों में दफन कर देना, और अगर लोग मुझे वहां दफन ना करने दे तो किसी से झगड़ा मत कर लेना, तलवार मत निकाल लेना, मुझको ले जाकर के मेरी माँ फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, उसी इमाम हसन को सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में उतारा गया। आप माँ की कदमों में आज तक आराम फरमा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ नजद की बदमाश औलादों से, मैं पूछना चाहता हूँ अरब के जालिम हुक्मरानों से, तुम्हें किसने हक दे दिया है कि जिस कब्र में मुस्तफ़ा की बेटी आराम फरमा हो तुम उस पे बिल्डोजर चलाओ? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया था? इमाम हसन की कब्र पे तुमने बिल्डोजर चलाया, उसके ऊपर तुमने रोलर चला करके कब्रों को जमीन के बराबर किया, तुम्हें किसने अधिकार दे दिया? अगर मेरे बाप की कोई कब्र खोदे मैं गवारा नहीं कर सकता हूँ, मेरे भाई की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए मैं गवारा नहीं कर सकता हूँ। तो कान खोल के सुन लेना, अगर हमारे बाप की कब्र पे बिल्डोजर चलेगा हम ये गवारा नहीं कर सकते, तो नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चले ये सुन्नी गवारा नहीं कर सकता है। अब जो उनकी कब्रों को ढाने वाले हैं न उनसे रिश्ता आज है न कल था न कयामत तक हो सकता है। ये रिश्ता तभी कायम होगा जब तुम इमाम की चौखट पे आओ और उनकी चादर पकड़ के कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
बड़ी तकलीफ होती है। कलमा पढ़ के नबी की बेटी की कब्र तोड़ी, तुमने शर्म नहीं आई? लाओ किस्मु बिहादल बलद वांता हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब मुझे तेरे शहर की कसम, और इसलिए कि इस शहर में तू चला करता है, इस शहर ने तेरे तलवों को चूमा है, हम इसलिए इसकी कसम याद फरमा रहे हैं। जरा सोच तो सही, जिस जमीन ने मुस्तफा के तलवे चूमे उसकी कसम खुदा याद करे, और जो बेटी नबी का जिगर का टुकड़ा होगा उसकी क्या शान होगी। जिसको मुस्तफा ने गोद में खिलाया होगा उस हसन का रुतबा क्या रहा होगा। अल्लाह अकबर, जिसे देख के मुस्तफा कभी चूमता था कभी सूंघता था, तुमने उस नवासे की कब्र पे बिल्डोजर चलाया और हमसे कहते हो हमारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। और जालिमो, हमने तो कभी भी अली के कातिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, तो तुम्हारे पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते। ख्याल करो, तुमने हमारे नबी के दिल को दुखाया। जानते हो, एक बात याद आ गई, मेरे नबी को अपनी बेटी की इतनी सी भी तकलीफ गवारा नहीं, इतनी सी भी सैयदा को सुई चुभ जाए मुस्तफा को गवारा नहीं था, और आज भी नहीं है। जब बेटा देने का फैसला हुआ, रब ने फरमाया एक तू ले ले, एक मुझे दे दे। मेरे नबी ने एक बार अपना बेटा देखा, एक बार फातिमा का बेटा देखा। ख्याल क्या आया आका के दिल में, अगर मेरा जाएगा तो सिर्फ मैं रोऊंगा, अगर हुसैन जाएगा मेरी फातिमा रोने लग जाएगी। सैयदा के आंसुओं पे बेटा कुर्बान किया, पैगंबर ने बेटा दे दिया ताकि फातिमा ना रोए। और तुमने जब उस सैयदा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया होगा, मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी। बहुत तकलीफ होती है जब लोग हमसे कहते हैं इनसे मुसाफा क्यों नहीं करते। हम कैसे मुसाफा कर लें इनसे, कैसे समझौता कर लें इनसे। मेरे नबी जब बाहर जाते थे तो बेटी से सब आखिर में मिल के जाते थे, बाहर से आते थे सबसे पहले बेटी का चेहरा देखते थे। इतना प्यार था नबी को अपनी बेटी से। उस बेटी की कब्र पे तुम बिल्डोजर चलाओ तो नबी के जिगर पे क्या गुजरेगी। जब तुम नबी की बेटी के ना हो सके तो जालिमो तुम हमारे क्या हो सकते हो। हम तो बस एक बात आला हजरत की बोली में बोल के कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ला उक़सिमु बिहादल बलद, महबूब मुझे तेरे शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। और ये कसम इस वजह से है कि इस शहर में तू चला करता है, तेरे कदम लगते हैं शहर में। ओ लोगो सजदे में जाओ, अल्लाह से कहना अल्लाह मौत बाद में देना, मुस्तफ़ा का मदीना पहले दिखा दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ओ लोगो, माँ बाप से वफा करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अगर जलसे में आने वाले एक ही बंदे के दिल में बात असर कर गई तो मैं समझता हूँ सदर साहब की भी मेहनत कामयाब, कमेटी वालों की भी मेहनत कामयाब, आने वालों की भी मेहनत कामयाब, मेरे आना भी कामयाब है। माँ से वफा करना इसलिए कि याद रखो बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। जब माँ गोद में उठाती है तब बेटा आसमान छूता है। वो लोगों, माँ बेटे का रिश्ता ही बड़ा अजीब है। मुनव्वर राना ने ये बात कही थी, मुझे बार बार याद आती है। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता कि मामा अपना। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। अगर माँ के आंचल से बेटा आंसू साफ कर देता है तो माँ उन आंसुओं को यादगार के तौर पे बचा के रखती है। वो लोगों, जिंदगी है ये तो समझ लो माँ की अमानत है। अगर सांसें हैं तो ये माँ के एहसान का बदला है। वो लोगों, जब तक सांस चलती रहे माँ बाप की इताअत में चलनी चाहिए। जब तक जिंदा रहो माँ बाप की फर्मा बरदारी में जिंदा रहना, ताकि माँ बाप की खिदमत करके जब कब्र में आओ मुस्तफा कह देंगे ये मेरे हैं, कयामत में खुदा कह देगा मुस्तफा ये मेरे भी तो आ गए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।